नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है खिलौना। इसकी लेखिका हैं श्रीमती रश्मि पाठक जी। विजयनगर की गली नंबर 2 में माता का जागरण था। गली के बहुत से लोग उसमें सम्मिलित थे। शर्मा जी का घर जागरण वाले स्थान के ठीक सामने था, इसलिए वे सब परिवार पधारे। सारी रात खूब आनंद रहा। माता के भजन, शेर का आगमन, गीत नृत्य की धूम मचती रही। इस सब के अंतर्गत शर्मा जी का ध्यान बार बार अपने घर की ओर जाता। गेट पर लटका ताला देखकर वह आश्वस्त होते। भोर की आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सब लोग धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। शर्मा जी भी घर पहुँचे। मुख्य द्वार का ताला खुला। अंदर प्रविष्ट होते ही हृदय धक से रह गया। खिड़की की ग्रिल हटी थी और अंदर घर की बिजली जल रही थी। कमरे में झांक कर देखा तो सब नदारद पाया। गैलरी का दरवाज़ा खोलकर आंगन में पहुँचे। 2 कमरों का घर और छोटा सा आंगन, ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई रहता ही नहीं। एक रात में सारा सामान गायब था। खाली खुली अलमारी और संदूक मुंह खोलकर रोते से लगे। कपड़े, बर्तन, गहने, टीवी, फ्रिज सब बड़ी सफाई से गायब कर दिए गए थे। यह घटना जानकर सब हतप्रभ थे। 8-10 लोग जुड़कर थाने पहुँचे। पुलिस आई, कार्यवाही हुई, समाचार पत्र में समाचार छपा, सहानुभूति के लिए लोग एकत्र हुए। फिर धीरे धीरे सब शांत। अशांत था तो केवल शर्मा परिवार। उनकी पत्नी ने कहा, माँ के दिए गहने भी ले गए, तुमने तो कुछ भी नहीं बनवाया कभी। मेरी मेहनत की कमाई का कुछ नहीं बचा। यह बात वह कह नहीं पाए। छोटा बच्चा बोला, पापा आप दिल्ली से मेरे लिए बोलने वाली बत्तख लाए थे, वह भी ले गए। शर्मा जी को याद आया, बच्चा उस बत्तख के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ खेलता था। बत्तख के गले में बंधी डोरी को खींचकर बच्चा आगे चलता और पीछे बत्तख क्वैक क्वैक की आवाज़ करती अपने पहियों पर चलती। यह दृश्य याद कर वह मुस्कराए। मुस्कुराहट के साथ एक वेदना भी उभरी। वेदना अपनी पत्नी के मुख पर भी स्पष्ट रूप से देखते, पर करें क्या। आवश्यकता होने पर सुई जैसी छोटी वस्तु के ना मिलने पर व्यक्ति के सिर पर बेचैनी का भूत सिर चढ़ बैठता है। तब यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए हाथ चलते ही रहते हैं। शर्मा जी की तो सारी वस्तुएं ही गायब थी। क्या क्या ढूंढें, कहाँ कहाँ ढूंढें। पुलिस चौकी, थाने पर आए दिन चक्कर लगाते, एक ही उत्तर मिलता, कार्यवाही हो रही है। दिन निकलते ही घर में ढूंढने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, इस आशा से शायद कहीं छूटा कुछ मिल जाए। कोई गहना, कोई कपड़ा, बर्तन, खिलौना, कॉपी, किताब आदि। इस भूत को सिर पर चढ़ाए शर्मा जी गली में निकल जाते। यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर को कुरेदते, नाली नालों में झांकते। पड़ोसी उन्हें देखकर व्यथित होते, हर संभव सहायता करते, लेकिन शर्मा जी की बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसे ही पगलाए से वह एक सड़क पर धीरे धीरे चलते चलते चले गए। यह सड़क किसी गांव की ओर सीधी जा रही थी। रास्ते में कुछ मकान खाली पड़े, बंजर जमीन के टुकड़े या छोटे छोटे खेत थे। शर्मा जी चलते जा रहे थे कि एकाएक क्वैक क्वैक की परिचित आवाज़ सुनकर चौंक गए। तेजी से आवाज़ की ओर दौड़े। बाएं हाथ की ओर मुड़ने वाली गली में देखा, एक 5 साल का अर्धनग्न बच्चा बत्तख वाला खिलौना लेकर दौड़ रहा था। शर्मा जी कांपते हृदय से बच्चे के पास जाकर बोले, बड़ी सुंदर बत्तख है, कौन लाया। बच्चे ने तपाक से कहा, मेरा चाचा। कहाँ है तुम्हारा चाचा। शहर गया है। घर में और कौन है। मेरी माई है। शर्मा जी उड़ने की गति से चलकर मुख्य सड़क पर आए और ऑटो पकड़कर थाने पहुंचे। संयोग और सौभाग्य से थाने में एसएचओ उपस्थित थे। शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हुई। गांव में पहुंचकर घर को घेरा गया। चोरों का बंजारा गुट पकड़ा गया। शर्मा जी के अतिरिक्त बहुत से अन्य घरों से भी की गई चोरी का सामान मिला। गठरियों, संदूकों में भरा सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। शर्मा जी ने आंगन में औंधा पड़ा बत्तख का खिलौना उठा लिया। एक सिपाही उन्हें देखकर मुस्कराया। पुलिस की कार्रवाई अब भी चालू थी।
धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त करें।